पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, जो मोटर होती है उसकी कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास? इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या क्या लोगे। सबसे पहले आपने क्या लिया? एक नॉर्थ पोल ले लिया आपने, एक साउथ पोल ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या किया? इस नॉर्थ पोल के अंदर और इस साउथ पोल के अंदर आपने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड बनाने की क्या की? कोशिश की। ठीक है, और बीच में आपने क्या रख दिया? इसके एक कोयल रख दिया। ठीक है, कोयल रख दिया। आप उसको आर्मेचर कोयल भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको आर्मेचर कोयल होती है वो किसकी बनी होती है? आपकी कॉपर वायर की। तो आपने क्या लिया? एक नॉर्थ पोल ले लिया आपने, एक साउथ पोल ले लिया। ठीक है, बीच में आपने क्या रख दिया? एक आर्मेचर कोयल रख दी। ठीक है, जो आर्मेचर कोयल है वो किसकी बनी हुई है? कॉपर के वायर की। ठीक है, अब देखो जो आपका कॉपर का वायर था ना, आपने उसको क्या किया? कॉपर के वायर को आपने किससे बांध दिया? सॉफ्ट आयरन कोर से। जो कॉपर का जो आपका वायर था, ये वाला बार वाला, उसको आपने किससे बांध दिया? सॉफ्ट आयरन कोर से। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर से आपने क्या कर दिया? बांध दिया। कि सॉफ्ट आयरन कोर आपका क्या करता है? कि सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से आपकी क्या होगी? इसके अंदर जो आप मैग्नेटिक फील्ड पास कराओगे ना, वो क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है वो क्या करता है? आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको इंक्रीज करता है। बाद में आपने क्या किया? इन कोयल को आपने किससे कनेक्ट कर दिया? दो सेमी सर्कुलर रिंग के साथ। ठीक है, B1 और B2, दो आपने सेमी सर्कुलर S1 एंड S2 आपने दो सेमी सर्कुलर रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। S1 एंड S2 क्या है? आपकी जो आपकी स्प्लिट रिंग है। ठीक है, फिर आपने क्या किया? B1 और B2 आपने क्या लगा दिए? दो कार्बन के ब्रश लगा दिए, B1 एंड B2। ठीक है, ये क्या था आपके पास? एक कोयल था। ठीक है, उसके साथ आपने किसको कनेक्ट किया? उसके साथ आपने स्लिट को कनेक्ट किया, S1 और S2 को। फिर आपने क्या लगाया? कार्बन के ब्रश लगाए, B1 एंड B2। फिर आपने क्या किया? इसको एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर आपने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपने क्या किया? क्लोज की लगा दी। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपने क्या कर दिया? इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जो B1 का जो B1 ब्रश है वो किसके साथ कनेक्ट है? अटैच है, यहाँ से अटैच है। और B2 है वो किससे अटैच है? यहाँ से अटैच है। ठीक है, अब देखो अगर हम इस कोयल में क्या करेंगे? करंट भेजेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने करंट दिया। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके आपकी डायरेक्शन होती है कि जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर आप उसको ये बोल सकते हो कि जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है किसकी डायरेक्शन के? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के। तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसे गए, फिर यहाँ पे यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये क्या करता है? ये करता है कि इसको घुमाता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करता है? इसको यहाँ से घुमाता है कोयल को। ठीक है, अब देखो फिर आपने क्या किया? यहाँ से करंट भेज दिया, यहाँ से आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम इस वायर में अगर करंट दौड़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? करंट की वजह से क्या करेगा? ये घूमेगा यहाँ से। ठीक है, ये टरबाइन है। ठीक है, ये टरबाइन क्या करेगा? इसको घुमाएगा। ठीक है, घुमाएगा तो हमें क्या मिलेगी? मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हम बैटरी से हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम यहाँ से क्या दे रहे हैं? करंट दौड़ा रहे हैं, तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी? मैकेनिकल एनर्जी। ये टरबाइन घूमेगा। ठीक है, फिर आपने ये टरबाइन घूमेगा तो हमें क्या मिलेगी? मैकेनिकल एनर्जी। फिर आपने यहाँ पे पॉइंट ले लिया A, B, C और D। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया? एक नॉर्थ पोल लिया, फिर आपने साउथ पोल लिया, बीच में आपने कोयल लगा दी, वहाँ पर रेक्टेंगुलर कोयल लगा दी, वहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया A, B, C और D। फिर आपने जो कोयल बीच में आपने क्या रख दिया? एक सॉफ्ट आयरन
कोर रख दिया। और ये क्या है आपकी आर्मेचर कॉइल जो आपकी कॉपर के वायर की बनी हुई है, ठीक है। फिर आपने इस कॉइल के साथ किसको कनेक्ट किया, S1 और S2 स्लीट को कनेक्ट किया। फिर आपने 2 ब्रश लगा दी, B1 एंड B2। फिर आपने इसको एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया। फिर आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। फिर आपने एक क्लोज की लगा दी, ठीक है। अब देखो जो आपका लेफ्ट हैंड रूल होता है ना, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उससे आप क्या करोगे, फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे, ठीक है। जो आपका थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन बताता है, लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स की। और जो नेक्स्ट फिंगर होती है, मिडल फिंगर होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और जो नेक्स्ट फिंगर होती है वो आपकी किसकी डायरेक्शन बताती है, करंट की। लेफ्ट हैंड में आप जो एक आप थंब यूज करते हो और 2 आप फिंगर। जो फोर्स होता है वो कौन किसकी डायरेक्शन बताता है, आपका जो थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन बताता है, फोर्स की, ठीक है। जो मिडल फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की। और जो 4 फिंगर होती है वो किसकी डायरेक्शन बताती है, करंट की, ठीक है। तो आपने उससे क्या किया, यहाँ पर आपने क्या रखा, उसकी 4 फिंगर रखी, तो आपका फोर्स किसकी डायरेक्शन में आएगा, फोर्स अंदर की डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे आपने निकाल ली किसकी, फोर्स की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन में आपने किसको रखा, 4 फिंगर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अंदर। यहाँ पे आपका फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा था, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। तो दोनों तरफ आपके क्या लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्या लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब देखो ये टरबाइन है, ये इसको घुमाएगा, ठीक है। तो ये भी रेक्टेंगुलर कॉइल भी घूमेगी। तो ये घूमेगा, कब घूमेगा, ये घूमेगा हाफ रोटेशन पे। हाफ रोटेशन मतलब 180 डिग्री के ऊपर ये क्या करेगा, ये घूम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब आपने मैग्नेट्स यूज किया है, वो किसके लिए यूज किया है, मैग्नेट्स आर यूज टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेट आपने किसके लिए यूज किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD इज देयर। आपने क्या यूज किया है, रेक्टेंगुलर लूप ABC। और इक्वल एंड अपोजिट क्या लग रहे हैं, फोर्स। यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब देखो जो आपकी हाफ रोटेशन होगी 180 डिग्री के ऊपर, उसमें क्या होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग को आप कोम्यूटेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। जो ये आपकी स्प्लिट रिंग होती है S1 और S2, इसको आप कोम्यूटेटर भी बोल सकते हो। टू चेंज ये जो आपकी स्प्लिट रिंग या फिर कोम्यूटेटर बोल सकते हो, ये किस में यूज होती है आपकी, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। जो हाफ रोटेशन के अंदर ये क्या करेगी, इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो यहाँ पे आपका D पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया, नॉर्थ और साउथ पोल। यहाँ से आपका करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब देखो जो वेज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन। अब देखो जो इंक्रीज होती है वेज, देखो इंक्रीज स्पीड ऑफ रोटेशन, जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज करने के वेज देखो, स्पीड ऑफ रोटेशन बाय इंक्रीजिंग। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दोगे तो भी आपकी क्या होगी, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की जो स्पीड है वो क्या कर दोगे, इंक्रीज, इसको इंक्रीज कर दोगे तो आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर आप कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दोगे तो भी आपकी क्या होगी, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप A को भी इंक्रीज कर दो तो अभी क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीज कर दोगे तो आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर आप कंप्लीट इन सारों को भी अगर इंक्रीज कर दो तो भी आपकी क्या होगी, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी। या फिर आप इन सारों में से किसी एक चीज़ को इंक्रीज कर दोगे ना तो भी आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो भी आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगी। इनमें से किसी एक चीज़ को इंक्रीज करोगे ना तो भी आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी। और सारों को इंक्रीज करोगे तो भी आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी।